नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राजेंद्र ठाकुर। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ फ्लाइट। और दोस्तों, शुरू हो चुका है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम जी के कैप्सूल, जो आपके ज्ञान को रखे कूल। दोस्तों, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आपके ज्ञान में वृद्धि करना है। कार्यक्रम का प्रसारण हर सोमवार रात 10 बजे और पुनः प्रसारण हर मंगलवार शाम 5 बजे से रेडियो उड़ान द्वारा किया जाता है। आइए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तरी का सिलसिला, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। माँ, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। माँ, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। बिना वजह गाड़ी में पेट्रोल जलाना, फालतू में एसी चलाना और यूं ही रोड पे कचरा जलाना बंद करोगे तो सब कुछ दिखेगा। माँ, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा। माँ, रेडियो उड़ान कहता है प्यार फैलाएं, पॉल्यूशन नहीं। रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी। दोस्तों, आज है 6 जनवरी 2025 और ये है हमारे कार्यक्रम का पहला एपिसोड जी के कैप्सूल 2025। दोस्तों, आप सभी को नव वर्ष और लुई ब्रेल डे की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग लुई ब्रेल डे और नव वर्ष अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे होंगे। आप लोगों ने लुई ब्रेल दिवस पर बहुत सारी नई लुई ब्रेल जी के बारे में बातें जानी होंगी और साथ ही नव वर्ष के अवसर पर कुछ अच्छे संकल्प लिए होंगे। इसी सोच के साथ आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस कार्यक्रम का। प्रश्न संख्या 1, क्वेश्चन नंबर 1। दोस्तों, आप लोगों को बताना है ब्रेल भाषा में पहली लिखी जाने वाली किताब का क्या नाम था। आपके विकल्प हैं ए हिस्ट्री ऑफ फ्रांस, बी हिस्ट्री ऑफ अमेरिका, या सी फ्रीडम फाइटर्स, या विकल्प डी नंदनी। बिल्कुल सही दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ फ्रांस जो किताब है वो पहली बार ब्रेल में लिखी गई थी सन 1874 में। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2। दोस्तों, आप लोगों को बताना है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब किया गया था। आपके विकल्प हैं ए 2002, बी 2012, सी 2021, या विकल्प डी 2022। बिल्कुल सही दोस्तों, सन 2021 में इस पुरस्कार का नया नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रख दिया गया था। प्रश्न संख्या 3, क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों, आप लोगों को बताना है दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम अर्थात संग्रहालय किस देश में है। आपके विकल्प हैं ए नई दिल्ली भारत, बी फ्रांस, सी टोक्यो जापान, या विकल्प डी पाकिस्तान। बिल्कुल सही दोस्तों, ये फ्रांस में है। प्रश्न संख्या 4। दोस्तों, आप लोगों को बताना है निम्नलिखित में से किस राज्य का प्राचीन नाम कामरूप था। आपके विकल्प हैं ए असम, बी नागालैंड, सी मिजोरम, या फिर डी त्रिपुरा। बिल्कुल सही दोस्तों, असम का प्राचीन नाम कामरूप था। प्रश्न संख्या 5। दोस्तों, आप लोगों को बताना है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत संशोधन किए जाते हैं। आपके विकल्प हैं ए 368, बी 268, सी 168, या फिर डी 362। बिल्कुल सही दोस्तों, अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान में संशोधन किए जाते हैं 368। प्रश्न संख्या 6, क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों, आप लोगों को बताना है मालथूसियन सिद्धांत का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। आपके विकल्प हैं ए गरीबी से, बी बेरोजगारी से, सी जनसंख्या से, या विकल्प डी उपर्युक्त तीनों से। बिल्कुल सही दोस्तों, इस सिद्धांत का संबंध जनसंख्या से है। प्रश्न संख्या 7, क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि उत्पाद शुल्क, जिसे एक्साइज ड्यूटी के नाम से जानते हैं, इससे आप क्या समझते हैं। आपके विकल्प हैं ए डिमांड एंड सप्लाई पर लगने वाला टैक्स, बी
ऐसी वस्तु जो एक स्थान पर बनी है और दूसरे स्थान पर बिक रही है, अर्थात दोनों ही प्रकार से लगने वाला टैक्स, या सी ये एक जीएसटी का भाग है, या विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही दोस्तों, एक्साइज ड्यूटी अर्थात उत्पाद शुल्क एक ऐसा टैक्स होता है जो किसी वस्तु के निर्माण से लेकर उसके विक्रय तक लगता है। अर्थात एक घड़ी फ्रांस में बनी तो फ्रांस भी उस घड़ी पर टैक्स लगाएगा, और वही घड़ी जब भारत में बिक रही है तो भारत भी उस पर टैक्स लगाएगा। इसे कहते हैं एक्साइज ड्यूटी या उत्पाद शुल्क। प्रश्न संख्या 8, क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों, आप लोगों को बताना है भारत की सबसे लंबी झील का क्या नाम है। आपके विकल्प हैं ए वेम्बनाडु झील, बी चिल्का झील, सी सांबर झील, या फिर डी नाग अंत झील। बिल्कुल सही दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए वेम्बनाडु झील। ये केरल राज्य में है और इसकी लंबाई 96 किलोमीटर है। प्रश्न संख्या 9, क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि पेड़ पौधों की पंक्तियों के बीच में की जाने वाली कृषि को किस नाम से जाना जाता है। आपके विकल्प हैं ए टोंडिया प्रणाली, बी स्थानांतरित कृषि, सी पंपास कृषि, या विकल्प डी डाउन्स कृषि। बिल्कुल सही दोस्तों, इस प्रणाली को कहा जाता है टोंडिया प्रणाली। इसमें दोस्तों पेड़ पौधों के साथ साथ कृषि भी की जाती है। प्रश्न संख्या 10, क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि लहरों के कटाव से बनने वाली भूमि का रूप क्या कहलाता है। आपके विकल्प हैं ए डेल्टा, बी झील, सी तालाब, या फिर डी केव। बिल्कुल सही दोस्तों, केव कहलाता है, अर्थात गुफा जो है वो बन जाती है, जिसे हम टनल भी कहते हैं। टनल का निर्माण जो है वो लहरों के कटाव से होता है। मीन्स जो लहरें होती हैं वो भूमि के एक टुकड़े को इतना गहरा बना देती हैं कि वो केव बन जाती है, गुफा बन जाती है, या सुरंग बन जाती है। प्रश्न संख्या 11। दोस्तों, आप लोगों को बताना है वातापी कोंड की उपाधि निम्नलिखित में से किस राजा ने धारण की थी। आपके विकल्प हैं ए पुलकेशन द्वितीय, बी नरसिम्हा वर्मन, सी चंद्रगुप्त मौर्य, या विकल्प डी रामगुप्त। बिल्कुल सही दोस्तों, नरसिम्हा वर्मन ने यह उपाधि धारण की थी। इन्होंने पुलकेशन द्वितीय का वध करने के बाद इस उपाधि को धारण किया था। प्रश्न संख्या 12। दोस्तों, आप लोगों को बताना है 12वीं पंचवर्षीय योजना का काल कब से कब तक था। आपके विकल्प हैं ए 1991 से 1995, बी 2001 से 2005, सी 2007 से 2012, या विकल्प डी 2012 से 2017। बिल्कुल सही दोस्तों, सन 2012 से लेकर 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना का शासनकाल था, और 1 जनवरी सन 2015 को योजना के स्थान पर नीति यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की स्थापना हुई थी, जिसे अब हम थिंक टैंक के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, नीति आयोग के तहत अब भारत में 5 वर्ष नहीं बल्कि 15 वर्ष का प्लान बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13। दोस्तों, आप लोगों को बताना है इंट्राडे ट्रेडिंग का संबंध किससे है। आपके विकल्प हैं ए कंप्यूटर से है, बी शेयर मार्केट से है, सी इंश्योरेंस कंपनी से है, या विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही दोस्तों, इसका संबंध शेयर मार्केट से है। अर्थात यदि हम शेयर मार्केट में कोई चीज खरीदते हैं और उसे उसी दिन के भीतर बेच देते हैं, यानी 12 घंटे से पहले हम उस चीज को सेल कर देते हैं, तो यह होती है इंट्राडे ट्रेडिंग। प्रश्न संख्या 14, क्वेश्चन नंबर 14। दोस्तों, आप लोगों को बताना है पंकज अडवाणी जी का संबंध किस खेल से है। आपके विकल्प हैं ए फुटबॉल से, बी स्नूकर से, सी हाइब्रिड मॉडल बॉल से, या विकल्प डी कैप्टो गेम से। बिल्कुल सही दोस्तों, इनका संबंध स्नूकर से है। प्रश्न संख्या 15, क्वेश्चन नंबर 15। दोस्तों, आप लोगों को बताना है वायु दबाव मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। आपके विकल्प हैं ए बैरोमीटर,
बी हेक्टोमीटर, सी थर्मामीटर या विकल्प डी सिस्मोमीटर। बिल्कुल सही दोस्तों, बैरोमीटर का प्रयोग जो है वो वायु दबाव मापने के लिए किया जाता है। प्रश्न संख्या 16, क्वेश्चन नंबर 16। दोस्तों आप लोगों को बताना है लेडी टाटा रतन ट्रॉफी का संबंध किससे है। आपके विकल्प हैं ए क्रिकेट से, बी फुटबॉल से, सी हॉकी से या विकल्प डी स्नूकर से। बिल्कुल सही दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है कि इस ट्रॉफी का संबंध हॉकी से है। प्रश्न संख्या 17, क्वेश्चन नंबर 17। दोस्तों आप लोगों को बताना है लंदन का पहला मेयर मुस्लिम कौन था। आपके विकल्प हैं ए शौकत अली, बी मोहम्मद अली, सी मोहम्मद खान या विकल्प डी सादिक खान। बिल्कुल सही दोस्तों, सादिक खान लंदन के पहले मेयर थे। प्रश्न संख्या 18, क्वेश्चन नंबर 18। दोस्तों आप लोगों को बताना है दुनिया का सबसे सूखा स्थान या हम बोलें शुष्क स्थान जिसे बोलते हैं ड्राइएस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, जिसे एटिकामा रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है, ये किस देश में है। आपके विकल्प हैं ए अमेरिका, बी अफ्रीका, सी चिली या फिर डी पाकिस्तान। बिल्कुल सही दोस्तों, चिली देश में एटिकामा रेगिस्तान है जो दुनिया का सबसे सूखा या ड्राइएस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 19, क्वेश्चन नंबर 19। दोस्तों आप लोगों को बताना है दुनिया की 7 सबसे बड़ी महाचोटियों पर फतह प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की महिला वर्तमान में भारतीय हैं, उनका क्या नाम है। आपके विकल्प हैं ए काम्या कार्तिकेयन, बी किरण बाला, सी राखल दास या विकल्प डी पुष्पा राज। बिल्कुल सही दोस्तों, काम्या कार्तिकेयन दुनिया की वो पहली लड़की हैं जिन्होंने महज 17 वर्ष की उम्र में दुनिया की 7 सबसे बड़ी महाचोटियों पर चढ़कर फतह प्राप्त कर ली है। प्रश्न संख्या 20, क्वेश्चन नंबर 20। दोस्तों आप लोगों को बताना है यूएसए अर्थात अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। आपके विकल्प हैं ए द वर्ल्ड ईगल, बी कुकू, सी पिकॉक या फिर डी आउल। बिल्कुल सही दोस्तों, द वर्ल्ड ईगल यानी एक बाज अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी है। प्रश्न संख्या 21, क्वेश्चन नंबर 21। दोस्तों आप लोगों को बताना है स्वेज कैनाल को कौन सा देश कंट्रोल करता है। आपके विकल्प हैं ए इजिप्ट, बी बर्मा, सी पनामा या विकल्प डी स्पेन। बिल्कुल सही दोस्तों, इजिप्ट जो है वो स्वेज कैनाल को यानी स्वेज नहर को कंट्रोल करता है। प्रश्न संख्या 22, क्वेश्चन नंबर 22। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि दांतों को चेक करने वाला डॉक्टर किस लेंस का उपयोग करता है। आपके विकल्प हैं ए उत्तल लेंस, बी सिलेंड्रिकल लेंस, सी अवतल लेंस या फिर डी हॉर्स लेंस। बिल्कुल सही दोस्तों, अवतल लेंस का उपयोग दांतों को चेक करने के लिए किया जाता है। प्रश्न संख्या 23। दोस्तों आप लोगों को बताना है खेल का विषय किस सूची से संबंधित है। आपके विकल्प हैं ए राज्य सूची से, बी समवर्ती सूची से, सी केंद्रीय सूची से या विकल्प डी तीनों में से किसी से भी नहीं। बिल्कुल सही दोस्तों, खेल का विषय राज्य सूची से संबंधित होता है। प्रश्न संख्या 24, क्वेश्चन नंबर 24। दोस्तों आप लोगों को बताना है काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ था। आपके विकल्प हैं ए 1924, बी 1925, सी 1922 या डी 1921। बिल्कुल सही दोस्तों, सन 1925 में काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था। प्रश्न संख्या 25। दोस्तों आप लोगों को बताना है स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था। आपके विकल्प हैं ए 1904, बी 1907, सी 1903 या विकल्प डी 1905। बिल्कुल सही दोस्तों, सन 1905 में स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। प्रश्न संख्या 26, क्वेश्चन नंबर 26। दोस्तों आप लोगों को बताना है
महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा का प्रारंभ कब किया था? आपके विकल्प हैं ए 12 मार्च 1930, बी 6 अप्रैल 1930, सी 18 मार्च 1930 या फिर डी 4 अप्रैल 1930। बिल्कुल सही दोस्तों, 12 मार्च 1930। प्रश्न संख्या 27। दोस्तों आप लोगों को बताना है गोदावरी नदी भारत के किस राज्य से निकलती है? आपके विकल्प हैं ए केरल, बी छत्तीसगढ़, सी महाराष्ट्र या विकल्प डी कर्नाटक। बिल्कुल सही दोस्तों, महाराष्ट्र। प्रश्न संख्या 28। क्वेश्चन नंबर 28। दोस्तों आप लोगों को बताना है चुनाव की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष किस वर्ष कर दी गई थी? आपके विकल्प हैं ए 1961, बी 1980, सी 1989 या विकल्प डी 1985। बिल्कुल सही दोस्तों, सन 1989 में 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष चुनाव के लिए कर दी गई थी। प्रश्न संख्या 29। दोस्तों आप लोगों को बताना है अम्बुबाची का मेला कहां पर लगता है? आपके विकल्प हैं ए असम, बी मेघालय, सी हरियाणा या डी पंजाब। बिल्कुल सही दोस्तों, आसाम में लगता है। प्रश्न संख्या 30। क्वेश्चन नंबर 30। दोस्तों आप लोगों को बताना है हैजा निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? आपके विकल्प हैं ए प्रोटोजोआ, बी विषाणु, सी संक्रमण या विकल्प डी बैक्टीरिया। बिल्कुल सही दोस्तों, बैक्टीरिया के कारण हैजा होता है। प्रश्न संख्या 31। दोस्तों आप लोगों को बताना है निम्नलिखित में से किस बीमारी को काली मौत के नाम से जाना जाता है? आपके विकल्प हैं ए प्लेग, बी चेचक, सी हैजा या डी काला पीलिया। बिल्कुल सही दोस्तों, प्लेग महामारी को काली मौत के नाम से जाना जाता है और ये बीमारी चूहों की संख्या बढ़ने के कारण होती है। प्रश्न संख्या 32। क्वेश्चन नंबर 32। दोस्तों आप लोगों को बताना है जीवित कोशिका की खोज कब हुई थी? आपके विकल्प हैं ए 1665, बी 1672, सी 1669 या विकल्प डी 1674। बिल्कुल सही दोस्तों, सन 1674 में जीवित कोशिका की खोज हुई थी, जबकि कोशिका की खोज सन 1665 में हुई थी। प्रश्न संख्या 33। क्वेश्चन नंबर 33। दोस्तों आप लोगों को बताना है रत्नावली निम्नलिखित में से किस राजा की किताब है? आपके विकल्प हैं ए हरिसेन, बी हर्षवर्धन, सी राजश्री या फिर डी प्रभाकर वर्धन। बिल्कुल सही दोस्तों, हर्षवर्धन की किताब है। प्रश्न संख्या 34। क्वेश्चन नंबर 34। दोस्तों आप लोगों को बताना है संस्कृत भाषा की पहली व्याकरण का क्या नाम है? आपके विकल्प हैं ए राज तिरंगनी, बी अर्थशास्त्र, सी अष्टाध्यायी या विकल्प डी कर्ण द्वारा रचित कुष्मांडिका। बिल्कुल सही दोस्तों, अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा की पहली व्याकरण है। प्रश्न संख्या 35। क्वेश्चन नंबर 35। दोस्तों आप लोगों को बताना है विज्ञान में काम आने वाली आवर्त सारणी का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया था? आपके विकल्प हैं ए हंटर ने, बी मोजले ने, सी अर्जुन ने या विकल्प डी चंद्र राव ने। बिल्कुल सही दोस्तों, मोजले ने आवर्त सारणी दी थी जिसको हम परमाणु टेबल भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 36। क्वेश्चन नंबर 36। दोस्तों आप लोगों को बताना है हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? आपके विकल्प हैं ए लुथर सेफ ने, बी नैन्सन टैंक्स ने, विकल्प सी हेनरी कैवेंडिश या विकल्प डी ग्रेटर मागा। बिल्कुल सही दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन गैस की खोज की थी। दोस्तों हाइड्रोजन गैस दुनिया में सबसे अधिक ज्वलनशील पदार्थ अथवा गैस है। प्रश्न संख्या 37। क्वेश्चन नंबर 37। दोस्तों आप लोगों को बताना है ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? आपके विकल्प हैं ए जोसेफ प्रिस्ले, बी जॉनसन मीना, सी डी लियोन या विकल्प डी
हेनरी क्लिंटन। बिल्कुल सही दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए जोसेफ प्रिस्ले। प्रश्न संख्या 38, क्वेश्चन नंबर 38। दोस्तों आप लोगों को बताना है रेशम के कीड़ों को पालना किस प्रकार की खेती का उदाहरण है। आपके विकल्प हैं ए विटीकल्चर, बी सिटीकल्चर, सी सेरीकल्चर या डी हेप्टिकल्चर। बिल्कुल सही दोस्तों, सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है रेशम के कीड़ों को पालने को। प्रश्न संख्या 39। दोस्तों आप लोगों को बताना है पंचमहल किस शहर में है। आपके विकल्प हैं ए आगरा, बी फतेहपुर सिकरी, सी औरंगाबाद या फिर डी संभाजी नगर। बिल्कुल सही दोस्तों, फतेहपुर सिकरी में है। प्रश्न संख्या 40, क्वेश्चन नंबर 40। दोस्तों आप लोगों को बताना है पूर्व का ताजमहल किस मकबरे को कहा जाता है। आपके विकल्प हैं ए बीबी का मकबरा, बी अकबर का मकबरा, सी मुमताज का मकबरा या विकल्प डी हुमायूं का मकबरा। बिल्कुल सही दोस्तों, हुमायूं का मकबरा। प्रश्न संख्या 41, क्वेश्चन नंबर 41। दोस्तों आप लोगों को बताना है ताजमहल की गंदी नकल के नाम से किस मकबरे को जाना जाता है। आपके विकल्प हैं बीबी का मकबरा, ऑप्शन बी है गुलबदन बेगम का मकबरा, ऑप्शन सी है नूरजहां का मकबरा या ऑप्शन डी है बाबर का मकबरा। बिल्कुल सही दोस्तों, बीबी का मकबरा, ये औरंगाबाद में है। प्रश्न संख्या 42, क्वेश्चन नंबर 42। दोस्तों आप लोगों को बताना है होयलेश्वर मंदिर किस राज्य में है। आपके विकल्प हैं ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी छत्तीसगढ़ या डी पंजाब। बिल्कुल सही दोस्तों, कर्नाटक। प्रश्न संख्या 43, क्वेश्चन नंबर 43। दोस्तों आप लोगों को बताना है खजुराहो के मंदिर किस राज्य में है। आपके विकल्प हैं ए उड़ीसा, बी छत्तीसगढ़, सी हिमाचल प्रदेश या डी मध्य प्रदेश। बिल्कुल सही दोस्तों, मध्य प्रदेश में है। प्रश्न संख्या 44, क्वेश्चन नंबर 44। दोस्तों आप लोगों को बताना है महान लोगों का टोला जिसे हम अष्ट दिग्गज के नाम से जानते हैं, ये किनके दरबार में थे। आपके विकल्प हैं ए कृष्णदेव राय, बी राष्ट्रकूटों के दरबार में या विकल्प सी पल्लवों के दरबार में या विकल्प डी चोलों के दरबार में। बिल्कुल सही दोस्तों, ये कृष्णदेव राय के शासनकाल में थे और उन्हीं के दरबार में थे। इस टोला में सबसे अधिक जो प्रसिद्ध हुए थे वो थे तेनालीराम। प्रश्न संख्या 45, क्वेश्चन नंबर 45। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि सिंह विष्णु ने किस वंश की स्थापना की थी। आपके विकल्प हैं ए पल्लव वंश, बी चोल वंश, सी पांड्य वंश या फिर डी संगम वंश। बिल्कुल सही दोस्तों, इन्होंने पल्लव वंश की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 46, क्वेश्चन नंबर 46। दोस्तों आप लोगों को बताना है यूनेस्को के अनुसार भारत में कुल कितने विश्व धरोहर स्थल हैं। आपके विकल्प हैं ए 40, बी 42, सी 44 या डी 43। बिल्कुल सही दोस्तों, अभी तक की जानकारी के अनुसार भारत में कुल 43 विश्व धरोहर स्थल हैं। प्रश्न संख्या 47, क्वेश्चन नंबर 47। दोस्तों आप लोगों को बताना है माई कंट्री माई लाइफ किताब के लेखक कौन हैं। आपके विकल्प हैं ए कृष्णलाल आडवाणी, बी अटल बिहारी वाजपेयी, सी जयप्रकाश नारायण या फिर डी इंदिरा गांधी। बिल्कुल सही दोस्तों, लाल कृष्ण आडवाणी। प्रश्न संख्या 48। दोस्तों आपको बताना है विश्व की सबसे छोटे कद की जनजाति का क्या नाम है। आपके ऑप्शन है ए पंपोसा, बी संथाल, सी पिग्मी या फिर डी डाउन स्टाइल। बिल्कुल सही दोस्तों, पिग्मी दुनिया की सबसे छोटे कद की जनजाति है। प्रश्न संख्या 49, क्वेश्चन नंबर 49। दोस्तों आप लोगों को बताना है मसई जनजाति के लोग किस देश में मिलते हैं। आपके विकल्प हैं ए जिम्बाब्वे, बी केनिया, सी मिस्र
या डी इजराइल? बिल्कुल सही दोस्तों, केनिया में मिलते हैं। केनिया की राजधानी नैरोबी है। प्रश्न संख्या 50। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, ये किसने कहा था? आपके विकल्प हैं ए ग्रेशम ने कहा था, बी क्रिशन ने कहा था, सी इनोय ने कहा था या डी डालमिया ने कहा था। बिल्कुल सही दोस्तों, ये ग्रिशम का नियम है। उन्होंने कहा था कि जो बुरी मुद्रा है वो हमेशा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देगी। दोस्तों मुझे उम्मीद है 2025 का ये हमारा पहला एपिसोड आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। आपके यदि कोई सुझाव या किसी प्रश्न को लेकर कोई भी आपत्ति है तो आप YouTube पर वीडियो अपलोड होने के बाद उसके कमेंट बॉक्स में इस बात को रख सकते हैं। हम अगले एपिसोड में आपको उस प्रश्न के संबंधी अन्य जानकारी जरूर देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।